जब हम 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम की बात करते हैं, तब हमारा ध्यान तुरंत रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल की ओर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त निधि। आपका एडोनेट में स्वागत है। अगर आपको इस महान वीरांगनाएं की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। इतिहास में इनके द्वारा दिए गए योगदान की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। आज हम उसी इतिहास के पन्ने को पलटेंगे। अवध के सम्राट तबके ने बेगम हजरत महल की विरासत को संभाले रखा। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। जल्द ही कई और लोग मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के सांकेतिक नेतृत्व में, जिन्हें विद्रोहियों ने शाहजहां-ए-हिंद का खिताब दिया था, इस विद्रोह में शामिल हो गए। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया, जिसमें राजा, कुलीन तबका, जमींदार, किसान, आदिवासी और साधारण लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। अवध में गद्दी से बेदखल किए गए नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का मुकाबला किया और वो कामयाब होते होते रह गई। 1857 में अंग्रेजों का सबसे लंबे समय तक मुकाबला बेगम हजरत महल ने सरफ-उद-दौला, महाराज बालकृष्ण, राजा जयलाल और सबसे बढ़कर मम्मू खान जैसे अपने विश्वास पात्र अनुयायियों के साथ मिलकर किया। इस लड़ाई में उनके सहयोगी बैसवारा के राणा बेनी माधव बख्श, मोहाना के राजा दुर्ग विजय सिंह, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा मान सिंह और राजा जयलाल सिंह थे। हजरत महल ने चिन्हट की लड़ाई में विद्रोही सेना की शानदार जीत के बाद 5 जून 1857 को अपने 11 वर्षीय बेटे विरजेश कद्र को मुगल सिंहासन के अधीन अवध का ताज पहनाया। अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंस में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। यहाँ एक के बाद एक श्रृंखला में कई घटनाएं हुई जो आज लखनऊ की घेराबंदी के तौर पर प्रसिद्ध है। विरजेश कद्र के राज प्रतिनिधि के तौर पे हजरत महल का फरमान पूरे अवध में चलाया जाता था। विलियम हॉवर्ड रशेल ने अपने संस्मरण माय इंडियन म्यूटिनिटी डायरी में लिखा है, ये बेगम जबरदस्त ऊर्जा और क्षमता का प्रदर्शन करती है। उन्होंने पूरे अवध को अपने बेटे के हक की लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया है। सरदारों ने उनके प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा ली है। बेगम ने हमारे खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की घोषणा कर दी है। अंग्रेजों ने समझौता के 3 प्रस्ताव भेजे, यहाँ तक कि यह पेशकश भी रखे कि वे ब्रिटिश अधीनता में उनके प्रति का राजपाट लौटा देंगे, लेकिन बेगम इसके लिए राजी नहीं हुई। वे एक छत्र अधिकार से कम कुछ भी नहीं चाहती थी। उन्होंने या तो सब कुछ चाहिए था या कुछ भी नहीं। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की सबसे लंबी और सबसे प्रचंड लड़ाई लखनऊ में लड़ी गई। हजरत महल ने राज प्रतिनिधि के तौर पर 10 महीने तक शासन किया। 1857 में अंग्रेजों से लड़ने वाले विद्रोही नेताओं में उनके पास सबसे बड़ी सेना थी। जमींदारों और किसानों ने उनकी स्वेच्छा से कर दिया, जबकि वे अंग्रेजों को बेमन से कर चुकाए थे। 1856 में जब वाजिद अली शाह कलकत्ता के लिए रवाना हो रहे थे, तभी उन्होंने बेगम के अंदर लड़ने की जज्बा और शौर्य का पूर्वानुमान लगा लिया था। तो ये थी बेगम हजरत महल की कहानी। आगे इसी तरह की और भी कई वीरांगनाएं हैं जिन्हें इतिहास के पन्ने में दबा दिया गया है। हम उन्हें सुनेंगे और पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।